Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do art therapy. Art therapy is a subsection of Unit 3, Drama and Art Therapy in Counseling. This Unit 3 is from Block 2, Group B, MPCE 021, Counseling Psychology. जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया मेरा चैनल, उनको मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं ये मैं सब सेक्शंस में कुछ डाल रही हूँ, जो एक यूनिट के कुछ वीडियोस होंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में 1-2 दिन में मिल जाएगा, सो दैट एक चैप्टर का जितना भी कनेक्टेड पार्ट है वो आपको आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर्ट थेरेपी। इससे पहले हम ड्रामा थेरेपी कर चुके हैं इस यूनिट में। नाउ आर्ट थेरेपी इज़ द मोस्ट पॉपुलर सेक्शन जो आज की प्रेजेंट डेट में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जो हम इस सेक्शन में जानेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें कि आर्ट थेरेपी है क्या। आर्ट थेरेपी एक ऐसी इमर्जिंग मोडालिटी है, मोडालिटी मतलब कि एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी में। आर्ट और साइकोथेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो यानी हम किसी इंसान के अंदर की फीलिंग्स, थॉट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जिसको वो क्लाइंट जो है वो एक्सप्रेस कर पाता है कॉन्क्रीट फॉर्म में। कॉन्क्रीट फॉर्म मतलब कि जिसे आप टच कर सकते हो, उस फॉर्म में वो अपने अंदर की फीलिंग्स और थॉट्स को इमेजेस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाता है। सो हम आर्ट थेरेपी को बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है साइकोथेरेपी, क्रिएटिविटी और आर्ट का। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसका एक पार्ट है जिसमें इंसान अपनी अंदर की फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये एक नॉन वर्बल तरीका है करने का, क्योंकि हम उसको देख के महसूस करते हैं और समझते हैं कि क्लाइंट के अंदर क्या हो रहा है। उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने में हेल्प होता है, पर्सनल ग्रोथ में हेल्प होती है, और वो सेल्फ अवेयरनेस पा जाता है, अपने बारे में जानना शुरू कर देता है कि वो इंसान कैसा है। अगेन मैं ये बता दूं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जहाँ पे भी ये रेड मार्क है यानी कि ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो आर्ट थेरेपी को तरह तरह से डिफाइन किया है, जैसे कि अमेरिकन आर्ट थेरेपी एसोसिएशन है वो डिफाइन करती है आर्ट थेरेपी को ऐसे कि एक ये बेसिक आइडिया है जो क्रिएटिव प्रोसेस का आइडिया है आर्ट का, जिसमें हीलिंग होती है और लाइफ एनहांस होती है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। सो ये जो थेरापेटिक वे में जब हम आर्ट मेकिंग को यूज़ करते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर, मतलब कि हमें हमेशा अवेयर होना होगा जब हम आर्ट थेरेपी करवाएंगे कि हम एक साइकोथेरापिस्ट है, हम एक काउंसलर है। हमें आर्टिस्ट नहीं बनना, लेकिन हमें आर्ट से उनके अंदर की फीलिंग्स एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करवाने की हेल्प करनी है। तो इसकी बहुत टेक्निक्स है जो हम आगे करने जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उसको शुरू करें हम इसकी कुछ डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको इलनेस की एक्सपीरियंस होती है, ट्रॉमा फील करते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, या फिर वो पर्सनल डेवलपमेंट ही चाहते हैं, उनके लिए आर्ट थेरेपी बहुत यूज़फुल होती है। क्रिएटिव आर्ट से हम इंसान रिफ्लेक्ट कर पाता है और अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एनहांस हो जाती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाता है, वो प्लेजर फील करता है जब लाइफ के प्लेजर्स को फील करना शुरू करता है जब आर्ट बनाता है। तो ये एनकरेज करती है ग्रोथ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करती है, एनहांस करती है, इमोशनल बैलेंसिंग में हेल्प करती है, और जितने भी ये किसी पे भी अप्लाई हो सकती है, बच्चों पे, एडल्ट्स पे, फैमिलीज़ पे, ग्रुप्स में, किसी भी सेटिंग में हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो मोडालिटी है ये किसी भी इंडिविजुअल को, हर एक एज के बंदे को हेल्प कर सकती है, जिससे वो इंसान बहुत सारे इमोशंस को डील कर पाता है, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर पाता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है। आर्ट थेरेपी जो है ये एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल
करता है इसको, और ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें ये इम्प्रूव करता है और एनहांस करता है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग इंडिविजुअल की, किसी भी एज ग्रुप के इंडिविजुअल की। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये आर्टिस्टिक प्रोसेस होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का, जो इंसान को हेल्प करता है उसके अगेन वही सेम चीज़ रिपीट की जा रही है। आप चाहे ये जितने वर्ड्स हैं बस ये याद रखें और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती है, वो अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकता है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है, अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकता है, अपने इनसाइट को देख सकते हैं, आप उसके अंदर क्या हलचल मची है वो पता लगा सकता है। तो आर्ट थेरेपी जो है ये इंटीग्रेट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट, विजुअल आर्ट, क्रिएटिव प्रोसेस, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन होती है आर्ट थेरेपी। तो ये बच्चे, एडोलेसेंट, जैसे कि बताया, हर एक एज ग्रुप के कर सकते हैं। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अदर मेंटल और इमोशनल इश्यूज होते हैं उनको डील करने में हेल्प करती है। फिजिकल, कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करने में हेल्प करती है। साइको सोशल डिफ़िकल्टीज़ को हेल्प करती है, इसको कैसे हैंडल करना है, मेडिकल इलनेसेस को कैसे डील करना है उसको में हेल्प करती है। आर्ट थेरेपी प्रोग्राम्स जो होते हैं ये तरह तरह की सेटिंग्स में किए जा सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में कर सकते हैं, क्लिनिक्स में कर सकते हैं, पब्लिक या कम्युनिटी एजेंसीज में कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, इन सब में कर सकते हैं हम आर्ट थेरेपी का प्रोग्राम। नाउ कमिंग टू कि ये क्या चाहिए, क्या हर एक कोई काउंसलर कर सकता है या इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? यस, इसके लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। मास्टर्स लेवल प्रोफेशनल्स ही कर पाते हैं इसको, और वो डिग्री होल्ड करते हैं आर्ट थेरेपी में और इससे रिलेटेड फील्ड की। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट या फिर सिलेबस की बात करें तो इसमें थ्योरीज होती हैं आर्ट थेरेपी की, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, एथिक्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली टेक्निक्स कैसी होती हैं, ह्यूमन एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट, मल्टीकल्चरल इश्यूज, रिसर्च मेथड्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, क्लिनिकल, कम्युनिटी और दूसरी सेटिंग्स में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये आर्ट थेरेपी का एक अलग ही प्रोफेशन होता है, अलग ही ट्रेनिंग होती है। तो ये जो आर्ट थेरेपिस्ट होते हैं काफ़ी स्किल्ड होते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी मोडेलिटीज़ को, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया या मीडिया ही हो गया दूसरा, इसको कैसे करना है हैंडल और कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे असेसमेंट करना है, वो सब इसमें सिखाया जाता है। ये तो था बेसिक जो आर्ट थेरेपी के बारे में था। नाउ बेसिक अप्रोच क्या होती है, क्या तरीका है, मतलब हम किस तरीके से शुरू करें अगर हम करें आर्ट थेरेपी। तो पहला है प्रोसेस इंसेंटिव, जिसमें जो आर्ट थेरेपिस्ट होता है उसकी अप्रोच ये होती है कि वो आर्ट को यूज़ करता है पेशेंट को जानने के लिए, पेशेंट अपने आप को सो दैट एक्सप्रेस कर सके, पेशेंट अपने आप को डिस्कवर कर सके कि वो क्या है, उसके इमोशनल जर्नी के बारे में थेरेपिस्ट जानने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं प्रोसेस इंटेंसिव, कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज करे, डिस्कवर करे क्या है, और हीलिंग क्वालिटीज़ क्या क्या होती है आर्ट मेकिंग के, वो सब हम बता सकते हैं उसको, सो दैट वो इसको इंटरेस्ट से करे। दूसरी अप्रोच जो होती है ये ज़्यादा कंसर्न नहीं होती इस बारे में, ये सिर्फ हेल्प करती है सेकेंड अप्रोच कि पर्सन जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके आर्ट के थ्रू। तो आर्ट थेरेपिस्ट जो होता है वो आर्ट को यूज़ करता है सबकॉन्शियस को जानने के लिए और फिगर आउट करने के लिए कि प्रॉब्लम्स क्या है उसके अंदर, क्या अंतर मन में क्या चल रहा है, पेशेंट क्यों सफ़र कर रहा है। तो जो आर्ट है ये बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि वो इस चीज़ को बोल नहीं पाते। कोई बच्चे होते हैं जो अपनी फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये आर्ट एक बहुत अच्छा मोड है जिससे हम बच्चे के अंदर की तकलीफ़ें या डर निकाल सकते बाहर। नाउ कमिंग टू स्टेप्स इन आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप वाइज हमें चलना पड़ेगा इसमें। तो फर्स्ट है असेसमेंट। सबसे पहले हम असेस करते हैं क्लाइंट को। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट किस तरह से सोच रहा है। उसकी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिले हम उतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसकी दिक्कतें जानने के बाद क्या उसके ऊपर आर्ट थेरेपी फिजिबल है, मतलब क्या हम उसके ऊपर आर्ट थेरेपी कर सकते हैं या सिर्फ ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा अगर उसके ऊपर हम आर्ट थेरेपी करते हैं। तो इसीलिए हमें उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है कि उसको किस तरह की थेरेपी की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेप है ट्रीटमेंट इन द बिगिनिंग। शुरू में हम कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रीटमेंट के स्टार्ट में गुड रैपोर्ट। हम क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप, ट्रस्ट की रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट जब रैपोर्ट बन जाएगा क्लाइंट के साथ तो हम क्लाइंट के बारे में और
भी चीज़ें जान पाएंगे, सो दैट उसी तरीके से हम फिर आर्ट थेरेपिस्ट जो होगा वो आर्ट थेरेपी को इंट्रोड्यूस कराएगा क्लाइंट को, उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। तो जो उसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो हम दे पाएंगे। तो फर्स्ट पीस जो आर्ट का होगा वो क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ हमें बताएगा, हमें ये बताएगा कि उसका माइंड सेटअप कैसा है, उसके अंदर एंजाइटी लेवल कितना है, वो कितना पेशेंट है, उसका दिमाग में चल क्या रहा है। तो उसका ये जो फर्स्ट आर्ट पीस है ये हमें बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करने में हेल्प करेगा, वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करेगा इस आर्ट में, और हम उसके बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको फर्स्ट पीस एंड लास्ट पीस को कंपेयर करके उसको डिफरेंस बताएंगे कि उसने इस आर्ट थेरेपी में क्या गेन कर लिया, और ये एक एज अ मेमोरी भी रहेगी। तो हमें ये जितनी भी हम आर्ट पीसेस करवाएंगे क्लाइंट से वो सारी हमें कलेक्ट करके रखनी होगी, और उससे हमें क्या समझ में आता है वो हम एक्सप्रेस करके बताएंगे क्लाइंट को। इसी स्टेज में फर्स्ट सेशन के बाद हम एक गोल सेट करना शुरू करेंगे। एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप होगा जिसमें हम गोल सेट करेंगे कि अब कैसे हमें आगे बढ़ना है। मिड फेज कैसे पता चले कि हम मिड फेज में पहुंच गए हैं ट्रीटमेंट के, उसमें ये दो तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। एक तो ये कि ट्रस्ट होगा, क्लाइंट थेरापिस्ट के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। दूसरा, हम फोकस कर पाएंगे कि गोल क्या होगा अब आगे। गोल जब स्टैब्लिश हो जाता है यानी कि हम मिडिल फेज ऑफ ट्रीटमेंट में पहुंच गए हैं। तो अब हम बाउंड्रीज तय करेंगे कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल बाउंड्रीज़ क्या होंगी थेरापिस्ट और क्लाइंट के बीच में, और हम डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे हम एम तक पहुंच पाएंगे, अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। नाउ टर्मिनेशन, जब ये हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो अब एक स्टेज आती है जब हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा ये ट्रीटमेंट। तो एकदम से ये करना पड़ता है, क्लियरली हमें बताना पड़ेगा क्लाइंट को कि भाई अब हमें इसको एंड करना है, और हमें बार बार इस चीज़ को एड्रेस करना होगा क्लाइंट के साथ कि अब ये टर्मिनेशन का टाइम आ गया है। और कई बार ऐसा भी होगा कि क्लाइंट बहुत रिलक्टेंट होगा, वो नहीं बंद करना चाह रहा होगा इसको, लेकिन हमें समझाना होगा कि जो हम गोल अचीव करना चाहते थे वो गोल अचीव हो चुका है, और जो भी पेंडिंग चीज़ें रह गई वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो क्लाइंट और थेरेपिस्ट जो है वो फिर से पूरा जो आर्ट का ट्रीटमेंट, आर्ट थेरेपी चली थी शुरू से लेकर अंत तक, वो डिस्कस करेंगे बैठ के। एक पूरे सेशन में क्या क्या सीखा, कैसे हैंडल की चीज़ें, कैसे प्रोग्रेस हुई, वो सब बताई जाएगी। एंड फिर आगे जाके जो सेशंस है वो हेल्प करेगा क्लाइंट को कि अब टर्मिनेशन करना है, वो रेडी हो जाएगा। दूसरा, जब एक चीज़ होती है कि आर्ट का क्या करना है, जैसे कि मैंने बीच में अभी बताया, जो आर्ट होती है ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्लाइंट अपने पास रख ले उन आर्ट पीसेस को सो दैट वो उस जर्नी को बार बार रिक्रिएट कर सके, थिंक उसके बारे में सोच सके और उससे क्या सीखा ये आगे अप्लाई कर सके लाइफ में, या फिर ये अपने थेरेपिस्ट को भी गिफ्ट कर सकता है अपना आर्ट पीस सो दैट एज अ मेमोरी वो वहाँ रह जाए। तो ये चीज़ें हो सकती है। सो ये तो थे हमारे स्टेप्स कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जब हम करते हैं स्टेप्स इन आर्ट थेरेपी। देखिए इसमें भी रेड मार्क है, यानी कि एग्जाम में आता है, तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके लिख के आनी होंगी। नाउ कमिंग टू आर्ट थेरेपी टेक्निक्स, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत अच्छे से तैयार किया था मैंने, और ये आई थी मेरे एग्जाम में तो आई थी। देखिए यहाँ रेड मार्क नहीं है, यानी प्रीवियसली कभी आए नहीं ये टॉपिक्स, लेकिन मेरे एग्जाम में आए थे। तो डू नॉट निगलेक्ट वेयर देयर इज़ नो रेड मार्क, बट रेड मार्क वाले तो 100% आपको पढ़ के जाना है अगर इफ़ यू आर लैकिंग इन टाइम। अदरवाइज जो इनके पास टाइम है वो पूरा पढ़ें, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर फिनिश करवाती हूँ। सो नाउ लेट स्टार्ट। आर्ट थेरेपी टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट जो टेक्निक है वो है एक्सप्लोरेशन टास्क। एक्सप्लोरेशन टास्क जो टेक्निक है, इसमें जो गोल होता है वो ये होता है कि क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने कॉन्शियस थॉट्स को दूर करे, और मतलब जो भी कंट्रोल उसने खुद के ऊपर किया हुआ है उसको छोड़ दे, और उसके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है उसको एक्सप्रेस करे, सो दैट उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर कर सके, जान सके कि उसके दिमाग के बिल्कुल डीप में क्या घुसा हुआ है, क्या सोच है जो वो दुनिया को नहीं एक्सप्रेस कर पाया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्बल फ्री एसोसिएशन होता है, फ्री एसोसिएशन टेक्निक हमने पढ़ी थी, तो ये उसी के ही जैसा है, बट इसमें वो बना के करेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है एक्सप्लोरेशन टास्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें 3 बताए हैं, ABC।
एक होता है स्क्रिबल टेक्निक जिसे ऑटोमेटिक ड्राइंग भी कहते हैं, दूसरा होता है फ्री ड्राइंग और तीसरा होता है ड्राइंग कंप्लीशन। ये तीन इसकी सब कैटेगरीज हैं एक्सप्लोरेशन टास्क के। फर्स्ट है स्क्रिबल टेक्निक। स्क्रिबल टेक्निक में हम पेशेंट को बोलते हैं कि रिलैक्स फील करे और कुछ भी ड्रॉ करना शुरू करे फ्री लाइंस स्क्रिबल करते हुए, बट हाँ उसको पेन नहीं उठाना, पेन और पेंसिल ना बिना उठाए बनाना है जो भी बनाना है। तो ये होता है स्क्रिबल टेक्निक। तो ऑटोमेटिक ड्राइंग जो भी वो बनाएगा तो उससे उसके बहुत एक्सीलेंट तरीका है क्लाइंट को अपने गार्ड्स को हटाने का, सो दैट वो कुछ एक्सप्रेस कर सके। अपने स्टार्टिंग पॉइंट है ये थेरेपी का जिसमें वो कुछ बता पाएगा। नाउ सेकंड है फ्री ड्राइंग। फ्री ड्राइंग में हम पेशेंट क्लाइंट को बोलते हैं इट्स क्लाइंट्स चॉइस, क्लाइंट की चॉइस है, वो कुछ भी बनाए। ज़रूरी नहीं है कि वो ये ना देखे कि पेंटिंग कैसे बन रही है, पिक्चर कैसे बन रही है, बस उसको बनाना है, उसको कोई भी इमेजेस बनानी है जो उसके दिमाग में आ रही है, सो दैट वो उसके अंदर का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें दिखाई दे सके कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, ये सब हमें पता चल सके। तो ये फ्री ड्राइंग मानी जाती है क्योंकि वो कुछ भी बना रहा है बिना सोचे समझे कि ये ख़राब बन रही है कि अच्छी बन रही है। नेक्स्ट है ड्राइंग कंप्लीशन। इसमें हम क्लाइंट को एक या एक से ज़्यादा पेपर के पीसेस देते हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ लाइंस बनी होंगी या कुछ शेप्स बनी होंगी, और हम उसे बोलते हैं कि इन शेप्स को ज्वाइन करके कुछ नया बनाओ, कुछ कंप्लीट करो पिक्चर को। तो वो इससे हम ये जान पाएंगे कि वो क्या कर सकता है, क्या इसमें क्या किस तरीके से देख रहा है चीज़ों को। ये ग्रुप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है नंबर 2 टेक्निक, ये पहली थी एक्सप्लोरेशन टास्क जिसके 3 सबसेक्शन थे। नाउ सेकंड टेक्निक है रैपोर्ट बिल्डिंग। रैपोर्ट बिल्डिंग वो किसी के साथ भी हो सकती है, क्लाइंट एंड थेरापिस्ट के बीच में भी हो सकती है या फिर ग्रुप के कुछ मेंबर्स के बीच में भी हो सकती है, जिसमें वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो जो आइसोलेशन में भी की जा सकती है यही चीज़। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो कैसे हैंडल करना चाहता है, 2 लोगों के बीच में या ग्रुप में या थेरेपिस्ट के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फर्स्ट इसकी सब कैटेगरी है कन्वर्सेशनल ड्राइंग। कन्वर्सेशनल ड्राइंग में जो है ग्रुप को पेयर्स में बांट दिया जाता है, मतलब एक पेयर में 2 लोग होते हैं। तो वो जो 2 लोग होते हैं उनको एक साथ बिठा के टास्क दे दिया जाता है, असाइन किया जाता है कोई काम करने के लिए। सो एक ही तरीका है काम करने का कि ये आपस में सिर्फ शेप्स, कलर्स और लाइन से ही बात कर सकते हैं आपस में। तो जो पेयर है ये कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, साथ में शेयर भी कर रहे हैं, दे आर लर्निंग हाउ टू शेयर। तो एक अच्छा तरीका है पेशेंट्स को एक दूसरे को बेटर तरीके से जानने का। दूसरा तरीका जो है रैपोर्ट बिल्डिंग का वो है पेंटिंग कंप्लीशन बाय द ग्रुप। इसमें हर एक मेंबर जो है वो 1 बाय 1 आएगा और किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फीलिंग, इवेंट को डिपिक्ट करेगा एक ही शीट के ऊपर। तो एक या एक से ज़्यादा ग्रुप के मेंबर जो होंगे वो उसमें कोलाज जैसा बनाना शुरू कर देंगे, मतलब कुछ भी डालते जाओ जो समझ में आ रहा है उस पेंटिंग में, सब 1 बाय 1 आएंगे, कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे। इससे लोग एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में अवेयर होंगे, उनको पता चलेगा जब इन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बन रहा है, और ये लर्न करेंगे कि कैसे शेयरिंग कैसे होती है, कैसे एक दूसरे की स्पेस में किसी का घुसने का मतलब क्या होता है, कैसे एक्सेप्टेंस किसे बोलते हैं वो पता चलेगी। सो वो कुछ भी अपने अंदर से इसमें डाल सकते हैं अपने मन में जो भी उनको आ रहा है। नेक्स्ट इसी का ही रैपोर्ट बिल्डिंग का सी सेक्शन है पेंटिंग विद एन ऑब्जर्वर। तो इसमें जो एक मेंबर है पेयर का वो दूसरे को बताएगा कि उसके दिमाग में क्या आ रहा है, और जो पहला वाला है वो उसको पेंट करके बताएगा। फिर पहला वाला जो पेंट कर रहा था वो अपने कोई चीज़ बोलेगा जो उसके मन में आ रहा है, और दूसरा वाला पेंट करेगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे की चीज़ को मतलब एक आर्ट पे ये अपना आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो एक दूसरे में की पेंटिंग पे कैसे फिट करेंगे वो है ये। तो ये एक्सरसाइज प्रमोट करती है डिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी के बारे में, एक्सेप्टेंस इश्यूज के बारे में ये समझाती है। नाउ थर्ड टेक्निक है एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स, अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। इसका एक ही एग्जांपल इन्होंने दिया है 3 विशेस। तो जो क्लाइंट है
जब वो इनर फीलिंग्स के टच में आता है, अपनी इच्छाएं या अपनी फैंटेसीज के टच में आता है, तो वो उसको विजुअल वे में रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 विशेज़ में ये बताया है कि वो अपनी 3 जो अंदर की विशेज़ हैं उसको ड्रॉ करके एक्सप्रेस करेगा। वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई डर हो सकता है, कोई सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें क्या क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसकी डिग्री ऑफ ईगोसेंट्रिसिटी क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके गोल्स क्या है लाइफ में, वो सब पता चल जाएंगे। तो ये इस तरह से किया है। ये 3rd टेक्निक थी, एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स। अब नाउ 4th टेक्निक इज सेल्फ परसेप्शन, खुद के बारे में क्या सोचता है वो। तो इसका एम है कि हम क्लाइंट के अंदर उसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि वो खुद के बारे में, पर्सनल नीड्स के बारे में अवेयर हो, बॉडी इमेज के बारे में अवेयर हो। तो इसके 2 सब सेक्शंस आते हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट एंड ड्रॉ योरसेल्फ एज एन एनिमल। सेल्फ पोर्ट्रेट में वो खुद की पोर्ट्रेट बनाएगा, और चाहे तो वो खुद को देख के मिरर में बना ले या बिना मिरर में देख के बनाए, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना ले, एक फूल बना सकता है, पत्ता बना सकता है, जो वो खुद को समझता है, खुद के बारे में सोचता है, खुद की पोर्ट्रेट बनाए। कभी कभी इसमें एक वेरिएशन होता है इस टेक्निक का कि वो 1 मिनट में उसको टाइम दिया जाता है कि इसमें कुछ बनाओ, अपने आप को बनाओ। तो ये डिसाइड कर, ये वो निकल के आता है, वो इमीडिएटली जो खुद के बारे में सोच रहा है वो हमें पता चलता है। ड्रॉ योरसेल्फ एज एन एनिमल में हम बोलते हैं कि वो अपने आप को किस एनिमल से सिमिलर मानता है, वो एनिमल बनाए। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि वो खुद के, ये एक तो फ़नी है थोड़ा कि आप अपने आप को एनिमल बना रहे हो, तो ये उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें रिवील भी कर देता है। नाउ 5th टेक्निक इज़ इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो अभी मैं आपको फिर से बता दूं, आर्ट थेरेपी टेक्निक में हमने एक्सप्लोरेशन टास्क देखा जिसकी सब कैटेगरी 3 थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ रैपोर्ट बिल्डिंग देखा जिसकी 2 सब कैटेगरी थी, 3 सब कैटेगरी थी। एंड देन 3rd हमने देखा जिसमें सिर्फ एक ही सब कैटेगरी बताई है, एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स। एंड 4th हमने सेल्फ पोर्ट्रेट देखा जिसकी 2 सब कैटेगरी बताई। अब हम इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में कर रहे हैं। अगेन नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम ये एक्सप्रेस करवा सकते हैं क्लाइंट से कि वो उसके रिलेशंस कैसे हैं आपस में, ग्रुप के मेंबर्स के साथ। तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। इसमें जो पोर्ट्रेट ऑफ ग्रुप मेंबर्स, मतलब ग्रुप मेंबर्स को बोला जाएगा तुम हर एक मेंबर को पोर्ट्रेट बना के बताओ। तो ये एक दूसरे की पोर्ट्रेट बना के बताएंगे कि वो सामने वाले के क्या फीचर्स देखते हैं। ये थोड़ा फनी है, इससे थोड़ा सा यूनिटी आने की कोशिश होती है। ग्रुप मूरल का मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो पूरे ग्रुप के मेंबर इकट्ठा होके एक काम करेंगे इसके ऊपर और बनाएंगे कुछ। तो ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन, ग्रुप यूनिटी, और इंडिविजुअली इसमें फिट होने की कोशिश करते हैं लोग। तो ये खुद को सेल्फ एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं बड़े ग्रुप में, और एक बड़े ग्रुप की तरह ये काम भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 6th टेक्निक जो होती है वो है इंडिविजुअल्स प्लेस इन द वर्ल्ड। अब हम ये जानना चाहेंगे कि वो खुद को पूरी दुनिया में कहाँ समझता है, खुद को क्या सोचता है, कि वो पूरी दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है। इस टेक्निक में ये 2 आ रहे हैं, हाउस ट्री पर्सन। इसमें हम क्लाइंट को बोलेंगे कि एक हाउस और एक ट्री और एक पर्सन बनाओ। उनकी साइज वगैरह को देख के हम पहचानेंगे कि वो खुद को कहाँ स्टैंड करता है। कई लोग क्या करते हैं, ये मैंने टेक्निक अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई की है। तो जो पर्सन है, कई बच्चे ना पर्सन को बहुत बड़ा बना देते हैं, घर से भी बड़ा बना देते हैं, और प्रपोर्शन मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हमें उनसे उनकी सेल्फ इमेज के बारे में पता चलता है कि वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं। कई लोग बहुत इतना छोटा बना देते हैं, चींटी जैसा खुद को, तो उनका सेल्फ एस्टीम का पता चलता है हमें, खुद के बारे में क्या जानते हैं ये पता चलता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हमें उनके बारे में पता चल पाती है। कोलाज एंड असेंबलेज, इसमें जो क्लाइंट है उसको हम बोलते हैं कि अपने पूरे पर्सनल वर्ल्ड को बना के बताओ, कुछ मटेरियल्स ढूंढो और उससे एक्सप्रेस करो पूरे लोगों के बारे में जिनसे भी वो कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट आर्ट थेरेपी। आई होप माय वीडियोस आर यूजफुल टू यू. Do not forget to subscribe, like and share my videos with other students so that everybody gets help out of it. आज हमने यूनिट 3 भी फिनिश कर दी MPCE 021 की. So thanks for watching. Take care. Bye bye.